दुनिया के ताकतवर देशों की लिस्ट आ गई है, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। और इसमें ना पाकिस्तान की पोल खुल गई है। जो कोशिश कर रहा था पाकिस्तान छिपाने की, वो चीजें निकलकर सामने आ गई है। तो वहीं दूसरी तरफ टॉप 5 में कौन कौन से देश हैं और क्या भारत अब इस लिस्ट को बदलने वाला है, जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पूरी दुनिया में किस तरह की होड़ लगी हुई है, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। अगर इस लिस्ट को देखें तो इस लिस्ट से पता चलेगा कि दुनिया किस किस क्षेत्र में काम कर रही है और कैसे सबसे ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं सैन्य विभाग। दुनिया इस वक्त 2.7 ट्रिलियन डॉलर खर्च कर रही है अपने आप को सैन्य रूप से अपग्रेड करने में। अभी अगर आप देखें, अमेरिका जो कि टॉप नंबर पर है, इस टॉप नंबर पर रहने के बाद अपने टॉप पोजीशन को बनाए रखने के लिए क्या कर रहा है, सबसे ज्यादा बजट है अमेरिका का 895 बिलियन डॉलर का। अब नए एडवांस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। नाटो और अरब देशों में इसके बेस हैं, जिसकी वजह से इसकी ताकत को सबसे ज्यादा माना जाता है। अगर स्क्रीन पर मैप देखें तो इस मैप में आप देख सकते हैं दुनिया भर में अमेरिका ने अपने बेस बनाए हैं। इसके अलावे मेडिकल के सेक्टर में हो, एरोस्पेस के सेक्टर में हो या कंप्यूटर के क्षेत्र में हो, अभी अगर कोई देश लीड कर रहा है तो ये लीड कर रहा है अमेरिका। अब अमेरिका को पछाड़ना कौन चाह रहा है? चाइना पछाड़ना चाह रहा है, रूस नहीं। रूस इस वक्त खुद को बचाने में लगा हुआ है। एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि रूस ने इस बार अपने पोजीशन को 2 बरकरार रखा है और 2 बरकरार रखने के पीछे कारण ये है कि इस युद्ध के बावजूद भी रूस लगातार अपने गठबंधन को मजबूत कर रहा है। ईरान, उत्तर कोरिया, चाइना का हो या अपने हथियारों को भी लगातार वो मजबूत करता ही जा रहा है। इसका एक बड़ा उदाहरण देख सकते हैं कि इस तरीके से रूस ने ऑर्सेनिक का एक बार फिर से परीक्षण किया है। लगातार चीजें बदलती जा रही हैं और अपने ताकत को रूस बढ़ाता जा रहा है। वहीं बात करें चाइना की, तो चाइना ने ना अभी तक कोई बड़ा युद्ध लड़ा नहीं है, लेकिन चाइना अपने उद्योग का विकास बहुत तेजी से कर रहा है। एक विशाल सेना भी बना रहा है, एशिया में अपने आप को विस्तार भी कर रहा है। एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ इस वीडियो को थोड़ा आप देखें। किस तरीके से कहा जा रहा है कि चाइना अपने सेना को अब एआई के मदद से ऑटोमेटेड बनाना चाह रहा है। इससे क्या होगा, अब ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में मिसाइल का उत्पादन है। इस मिसाइल के उत्पादन को इतना ऑटोमेटेड कर रहा है चाइना कि 100 से ज्यादा मिसाइलें प्रोडक्शन हो, बहुत ज्यादा इंसानों की जरूरत न हो। एआई का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। अपने प्रोडक्शन लाइन को भी अब रोबोट्स के जरिए, एआई के जरिए एक ऐसे आर्किटेक्चर में बदलना चाह रहे हैं जहां कम लोग हों तो भी बहुत तेजी से निर्माण होता जाए, मिसाइलों का हो या रॉकेट्स का हो। हालांकि इसमें जोखिम भी है, लेकिन चाइना ने अब ये प्रैक्टिस करना बढ़ा दिया है। अभी जो सोशल मीडिया में इस तरह के वीडियो एक्टिवली दिख रहे हैं, जिसमें यही कहा जा रहा है कि चाइना लगातार अपना मॉडर्नाइजेशन करता जा रहा है। वहीं भारत की बात करें तो भारत भी इस रेस में आगे है, 4थे नंबर पर है। और भारत जिसके पास बड़ी सेना है, परमाणु क्षमताओं को विकसित कर रहा है। भारत ने अपने रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी की है। भारत के बाद कौन देखने को मिल रहा है? दक्षिण कोरिया देखने को मिल रहा है 5वें पोजीशन पे, जिसके पास एडवांस तकनीक, आर्थिक मजबूती। उत्तर कोरिया के कारण ये अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। उसके बाद यूके नजर आ रहा है और यूके के बाद फ्रांस नजर आ रहा है। हालांकि कमाल की बात है, यूके की ताकत फ्रांस से ज्यादा अच्छी बताई जा रही है, जबकि फ्रांस ने कई तरह के हथियार बना लिया है और उसके हथियार युद्ध में बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हुए भी देखे गए हैं। और यहाँ चुपके ये देखने को मिल रहा है कि जापान अपने आप को धीरे धीरे अपग्रेड कर रहा है। जापान को कुछ समय चाहिए, जैसे ही जापान एक बार अपने आप को पूरी तरीके से अपग्रेड कर लेगा, आप देखेंगे पूरा सीन बदलता हुआ। तुर्की भी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है, इसके बाद इटली है। तो ये टॉप 10 देशों की लिस्ट है। इस टॉप 10 देश में अगर आप देखें तो इस 10 में आपको कहीं भी पाकिस्तान नजर नहीं आएगा। पाकिस्तान की रैंकिंग जो कभी बड़ी अच्छी थी,
स्क्रीन पर एक ग्राफ देखिए किस तरीके से 2005 से लेकर बदलाव होता है और पूरा सिस्टम किस तरीके से बदलता है। यहाँ पर भारत चौथे पोजीशन पर पहुंचता है, लेकिन अपने चौथे पोजीशन को बरकरार रखता है। एक समय था पाकिस्तान 15 से 16 से उठता हुआ धीरे धीरे 2015 तक इसकी स्थिति बहुत ही खराब थी। 2016 में ये 13वें पायदान पर आया, फिर इसको देखेंगे तो फिर 2017 में 12वें पे आया, 2018 में फिर ये डाउनग्रेड हुआ 15 पे चला गया, 2019-20 तक में लगभग ऐसी ही स्थिति रही, लेकिन 2021 में ये टॉप 10 में, टॉप 9 में, 2022 में टॉप 8 में आ गया। ये 23 में भी टॉप 9 तक रहा, 24 में भी ये 9 तक रहा, लेकिन 2025 में ये गिर कर पहुंच गया है 12वें पोजीशन के पार। कभी ये चौथे नंबर पर था और अभी स्थिति इसकी ऐसी हो गई है। 2005 में सीन अलग था। अब इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि पिछले साल तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान एक ताकतवर देश है, काफी कुछ इन्होंने अपग्रेड कर लिया है, काफी आगे ये निकल गए हैं, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना बहुत तरह की सच्चाइयां निकल कर सामने आ गई। इनके एयरबेस वगैरह को भी नुकसान हुआ। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला कि सैन्य पावर जैसा समझा जाता था वैसा सैन्य पावर पाकिस्तान के अंदर नहीं है। खैर, अब ये ऐसा नहीं है कि चुपचाप घर में बैठ गए हैं, ये चाइना के साथ साझेदारी कर रहे हैं, स्पेस कमांड बनाने की सोच रहे हैं, कई सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, तो लगातार ये अपने आप को तुर्की और चाइना के बल पर अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज होती है पैसा। अगर परचेजिंग पावर की बात करें तो इस वक्त चाइना नंबर 1 पर है, अमेरिका नंबर 2 पे है, भारत नंबर 3 पे है। तो जो परचेजिंग पावर है भारत की वो बता रही है अभी जिस तरह की भारत की आर्थिक शक्ति है, ऐसे में भारत अपने आप को लगातार अपग्रेड करेगा। लेकिन यहाँ पर अभी भी एक सीन है, अमेरिका भी अपने आप को अपग्रेड करने से पीछे नहीं हट रहा है, लगातार नए हथियार बना रहा है। चाइना भी अमेरिका के टक्कर में लगा हुआ है और यही बात है रूस की, तो रूस भी लगा हुआ है। इसलिए 1, 2, 3, 4 ये पोजीशन जो देख रहे हैं, इस पोजीशन में बदलाव बहुत ज्यादा नहीं आने वाला है। सब अपने अपने डिफेंस बजट को बढ़ाते जा रहे हैं, पर अभी बात करें सबसे ज्यादा डिफेंस बजट अगर किसी का है तो वो 1 नंबर पे है अमेरिका का 895 बिलियन डॉलर के साथ, दूसरे नंबर पे है चाइना 266 बिलियन डॉलर के साथ, तीसरे पे है रूस 126 बिलियन डॉलर के साथ और चौथे पे है भारत 75 बिलियन डॉलर के साथ। भारत लिस्ट में तीसरे या दूसरे पोजीशन पर तभी आ पाएगा जब भारत अपने रक्षा बजट को काफी हद तक बढ़ा पाएगा, और ये तत्काल तो संभव नहीं दिखता है। ये वो देश हैं जो इतना ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जो पहले से इकोनॉमिक तौर पर स्थिर है। खैर, पाकिस्तान के साथ अभी अपने घरेलू समस्याएं भी बहुत हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, कतर ने संवेदना प्रकट की, अभी हाल ही में पाकिस्तानी सेना पर हमला हुआ था। तो ये समस्याएं पाकिस्तान को लगातार आर्थिक तौर पर भी कमजोर कर रही हैं। खैर, आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।